हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे लेकर मैं 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा वीडियो यानी लास्ट वीडियो है हिमालय पर्वत को लेकर। इसमें बताऊंगा हिमालय पर्वत का नदियों के आधार पर वर्गीकरण। इससे पहले दोस्तों मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ। आपका एक कमेंट आया था जिसमें आपने बताया था कि सर आप लिखने में कंजूसी करते हैं। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि लिखने में मैं कंजूसी नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कम समय में अधिक से अधिक आपको पढ़ा सकूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ बातें हैं जो लिखी नहीं थी, फिर भी वो वीडियो 25 मिनट का बन गया था। और जब वीडियो लंबा हो जाता तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, है ना। इसलिए मैंने वो क्या कर कि कुछ बातें हैं जो मैं लिखता नहीं हूँ। खैर, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है। आप जैसा कहोगे वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप कहोगे लिख कर पढ़ाओ तो कोई बात नहीं, मैं लिख कर ही पढ़ाने लगूंगा। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सा मिस्टेक कर दिया है। जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो तो 8,848.86 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरेस्ट का जो उपनाम है, ठीक है, जो एवरेस्ट के उपनाम है चोलुंगमा, वो तिब्बती भाषा में है। ठीक है, तिब्बती भाषा यानी तिब्बत में उसे चोलुंगमा नाम से जाना जाता है। और नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? एवरेस्ट को। ठीक है, तो ये जरूर आप क्या सही कर लीजिए इस नाम को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हिमालय का हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सिडनी बुर्राड। किसने किया था? सिडनी बुर्राड ने किया था। ओके, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध शहर है, वो वाला सिडनी नहीं है। सिडनी बुर्राड ये भूशास्त्री बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो हिमालय का जो है नदियों के आधार पर क्या वर्गीकरण किसने किया था? तो सिडनी बुर्राड ने किया था। इन्होंने क्या हुआ था, नदियों के आधार पर 4 हिमालयों का वर्णन किया था। आइए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों मैप बनाना पड़ेगा। तो आइए भारत का मैप बनाते हैं। इस टाइप का ये भारत का मैप हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हिमालय को जो है क्या हुआ है कि नदियों के आधार पर 4 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ से चिमायुंगदुंग नामक स्थान से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के जो पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, वहां पर है राकसताल जहां से सतलज नदी निकलती है। और इसके जस्ट उत्तर में है चिमायुंगदुंग नामक स्थान। यहाँ से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो इसका नाम है सिंधु नदी। ओके, यहीं पर स्थित है आपका राकसताल। राकसताल से निकलती है सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। सतलुज बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद यहां से जो नेपाल है, यहां से निकलती है काली नदी। काली नदी। इसके बाद यहीं जो है आपका, यहां से निकलती है सिक्किम से, नेपाल के जो वृद्ध हिमालय है, यहां से निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच में, आप मुझे बताओगे। इसके बाद जो यहाँ पर है आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी नामचौरा को गिरते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, पुत्र नदी। ओके, समझ में आया ये बात। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप देखो, जो सर्वप्रथम हिमालय है जो आपका सिंधु नदी से लगाकर जो सतलज नदी के बीच का हिमालय है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, या कहा जाता है कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय। ओके, इसके बाद जो सतलज नदी से काली नदी तक के बीच का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय।
कुमायूं हिमालय भी बोला जाता है, उत्तराखंड हिमालय भी बोला जाता है और गढ़वाल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कुमायूं हिमालय है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो लिखता हूँ, बाकी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्या करो, आप जो साथ साथ में बोलता हूँ, आप एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, उसको साथ साथ नोट करते जाओ। ठीक है, इसके बाद जो आपका काली नदी से तीस्ता नदी तक का बीच का जो हिमालय का विस्तार, इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ओके, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय का विस्तार है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। ओके, समझ में आया? तो सबसे पहले देखते हैं आप कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय के बारे में। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय के बारे में जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है? तो K2। कौन सी है? K2, जिसे हम बोलते हैं गॉडविन आस्टविन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी याद रखना, पंजाब हिमालय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो K2 या गॉडविन आस्टविन। ऊंचाई कितनी इसकी? 8611 मीटर। समझ में आया? इसमें एक और बात है कि सर्वोच्च जो आज का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, यानी सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, वो भी आपका पंजाब हिमालय के ही बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात बता रहा हूं मैं, जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है आपकी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पर तो ये आपका जो काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है आपकी क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है जास्कर। तो ये सिंधु नदी इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, भाई साहब ये बताओ, आप ही तो बता रहे हो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं, लेकिन ये सिंधु नदी से काराकोरम श्रेणी तो उत्तर की ओर है ना, यानी ये तो इसके अंतर्गत आती नहीं है। फिर भी इसे आप बता रहे हो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है। देखो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं आप इस बात को मानते हैं हम लोग कि जो ये काराकोरम श्रेणी है, इसको सिंधु नदी के उत्तर में है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। फिर भी लेकिन इसे जो है पंजाब हिमालय और जो आपका कश्मीर हिमालय, इसके भी अंतर्गत काउंट किया जाता है। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सब पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी के अंतर्गत होती है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, मैंने बताया ना, राकापोसी, कहां पर स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में। ठीक है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, चोटी कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी राकापोसी। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरा जो हिमालय है आपका, वो कौन सा हो जाएगा? तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। ओके, ये देखा जाए तो ये जो आपकी जो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, ये दूसरा सबसे बड़ा हिमालय हो जाएगा। कौन सा? कुमायूं हिमालय। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। इसकी और भी प्रमुख चोटियां हैं, जैसे हो गया आपका बंदरपुंछ हो गया, केदारनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। ये इसकी अलग अलग चोटियां हैं। ठीक है, किसकी? तो आपकी हो जाएंगी कुमायूं हिमालय की। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो चोटियां हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब चोटियां मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। और देखने के लिए, वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर देखिए और वो वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नंदा देवी हो जाएगी, नंदा देवी। ठीक है, कितनी है? 7817 मीटर ऊंची है। ओके, इसके बाद दूसरी बात बताऊं आपको कि जो प्रसिद्ध कुछ मैदान है यहाँ पर, जो आपने सुने होंगे,
हिल स्टेशन भी हैं, जैसे कि डलहौजी, लाट डलहौजी हिल स्टेशन हो गया। जहाँ पर शिमला स्थित है, तो शिमला कहाँ पर स्थित है, तो आपका वो तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर स्थित है तो वहां पर किस तो धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सा? शिमला। ठीक है, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ पर है? विस्तार तो मैंने आपको बताया सतलज नदी से काली नदी के बीच में है। ठीक है, आराम से समझ में आ रही है ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको बता दी है मैंने। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला तीसरा जो हिमालय है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हिमालय है आपका। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। अच्छा, इसमें आप पॉइंट भी नोट कर सकते हो यहाँ पर कि दूसरा सबसे क्या है? ऊंचा हिमालय, दूसरा सबसे ऊंचा हिमालय। ठीक है, इसमें सबसे देखो इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? एवरेस्ट। दुनिया की सर्वोच्च चोटी भी नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कितनी है उसकी ऊंचाई? 8,848.86 मीटर है। ठीक है, किसकी ऊंचाई है? तो ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। कितनी है? 8,848.86 मीटर। ओके, समझ में आया दोस्तों? दुनिया जो आपकी दुनिया की अधिकतर सबसे ऊंची चोटी है, टॉप 5-6 चोटी हैं, वो इसी में पाई जाती है। जैसे कि आपका अन्नपूर्णा हो गया, याद समझ ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा वो कितनी है? 8,598 मीटर है। इसके बाद हो गया अन्नपूर्णा। इसके बाद हो गया आपका मकालू। तो ये कुछ इसकी चोटियां हैं। ठीक है, जो इनकी जो इसकी कुछ चोटियां हैं, ये क्या है कि ये टॉप चोटियां, जो सबसे ऊंचा हिमालय है वो नेपाल हिमालय ही है। ठीक है, ये कुछ इसकी चोटियां जो यहाँ पर इसमें पाई जाती हैं। तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,078 मीटर है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था 8,091 मीटर है दोस्तों, तो उसमें थोड़ी सा मिस्टेक हो गया था। इसकी वास्तविक ऊंचाई जो आपकी, मैं महेश कुमार बड़वाल की भूगोल की किताब पढ़ा रहा हूँ आपको, जो जो बंदे यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं वो इस किताब का स्टडी करते हैं, उसी किताब से मैं आपको पढ़ रहा हूँ। इस किताब में इतनी ऊंचाई दी है तो मैं इतनी ही इसको मानूंगा, उसमें मैंने मिस्टेक कर दिया है तो आप सुधार कर लीजिए। देखो, गलतियां इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो एब्सोल्युटली मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी, फिर भी आप उसको सुधार कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? नेपाल हिमालय हो गया, समझ में आ गया आपको? इसके बाद चौथा हो गया आपका कौन सा? तो चौथा हो गया आपका असम हिमालय। असम हिमालय, समझ में आया? असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी नामचा बरवा, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नामचा बरवा। ओके, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,700, कितनी है इसकी ऊंचाई? तो 7,756 मीटर ऊंची है। कितनी है? 7,756 मीटर ऊंची इसकी। ठीक है, ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी है। ये सबसे पूर्वी चोटी भी हिमालय की, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नंगा पर्वत है। सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय की नंगा पर्वत है। सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है, तो ये जो आपका हिमालय का जो है विस्तार है, पूरा जो वर्गीकरण है नदियों के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सा इसका देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या जो आपका नदियां कौन सी नदियों के बीच में किस भाग, हिमालय किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, क्योंकि आप में से एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ी सा ट्रिकी भी पढ़ाया करो आप। तो कोशिश है, देखिए अगर पसंद आए तो अच्छी बात है। जरा सा देखो, एक स्टोरी है, स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। दो दोस्त हैं, बोलते हैं क्यों, वो तुमने वो फिल्म देखी? बोले कौन से? बोलो पीके। बोले नो। ठीक है, कौन सी फिल्म? बोलो पीके। पीके मूवी है ना? बोले नो। बस यही अपनी ट्रिक है। बोले तो फिर तुमने सिर कटा लिए। ठीक है, सिर कटा दी। अपन बोलते हैं ना, जो तुमने वो काम नहीं किया तो नाक कटा दी। बोले नहीं, उसने बोला सिर कटा दी। तो देखो यहाँ पर बोले पीके। ठीक है, पीके। और यहाँ पर क्या वो बोलता है नो। बोले पीके मूवी देखी? बोले नो।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने बोला नो यानी ना, यहाँ पर क्या जाएगा, उसने बोला ना, नहीं देखी मैंने पीके मूवी। फिर बोलता है वो, क्या बोलता है, सिर कटा दिया यानी शीश, शीश कटा दी। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो कैसे बन जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। ठीक है, ये पीछे हो जाएगा पंजाब हिमालय। ये जो आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है, जो हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका जो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो कौन सी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका असम हिमालय। असम हिमालय आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पड़ेगा, भाई साहब अभी तो बोल रहे थे आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी के 5 नाम है। ठीक है, कौन कौन से 5 नाम, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बोले कैसे भाई साहब, बिल्कुल आप ही समझो। इसे देखो जब ये निकलती है ना यहाँ पर तिब्बत में, तो तिब्बत में से जानते हैं सांगपो नाम से। किस नाम से, सांगपो नाम से। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें दिहांग नदी मिल जाती है, इसे जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग नाम से। जब असम में प्रवेश करती है तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है, जब ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जानते थे जमुना नाम से। जब यहाँ से त्रिपुरा से एक नदी आती है मेघना, मेघना नदी आती है, और जमुना और पद्मा की तीनों की संयुक्त धारा नाम से जानी जाती है। कौन से, तो मेघना नाम से। ठीक है, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर दिहांग या ब्रह्मपुत्र दिया तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो आपको ये ट्रिक मुझे लग रहा है अच्छी लगी होगी। क्या आपका इसका विस्तार चाहे तो अगले एक वीडियो में अलग से इसको समझा दूंगा, बता दूंगा आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, और हाँ वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल जो बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।